अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैं हूं हसन ज़ाकिर और ब्यूटी ऑफ नेचर में आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूं। इन दिनों कारगुली के अंदर क्रिसमस के दिनों की छुट्टियां हो रही हैं और मैं चाह रहा हूं कि आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर छुट्टियों के दिनों में कैसी हालत होती है। आप देखें, ज़रा फ्रंट कैमरा से देखें। ये बिल्कुल क्रिसमस का दिन है आज, और एक दिन पहले थोड़ा रश था क्योंकि लोग क्रिसमस के छुट्टियों के लिए अपने ख़रीदारी वगैरह कर रहे थे, सामान वगैरह ले रहे थे, क्योंकि अगले कुछ दिन हमें रास्तों में या घर में गुजारने थे, तो थोड़ी बहुत चहल पहल थी यहाँ पर। लेकिन आज क्रिसमस के दिन में तो ये समा है यहाँ का, आप देख सकते हैं कि लोग ना होने के बराबर हैं। हालांकि इस टाउन की जो आबादी है वो तकरीबन 30,000 के करीब है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जिन टाउन के आबादी 2-3 हज़ार 4,000 या कुछ 100 में है, तो वहाँ के क्या हालत होंगे। ये यहाँ के मेन रोड की जो है ना, इस वक्त मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं उठा और क्या नाम है, थोड़ा बहुत मैंने वॉक वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करके वॉक के लिए निकला। तकरीबन 2 घंटे वॉक किया और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँगा। छुट्टियाँ भी हैं, काम वगैरह भी नहीं है और वक्त गुजर ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना पर्थ चला जाऊँ 1-2 दिनों के लिए। और रास्ते में आप सबको भी यहाँ से कारगुली से पर्थ बाय रोड में क्या मनाजिर हैं और पर्थ में जाकर क्या मनाजिर हैं, ये भी आप सब मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को दिखा दूँ। और एक और मज़े की बात आपको बता दूं, कसम से मैंने जैसे ही इरादा किया ना कि मैं पर्थ जाऊंगा, आप देखें बादल शुरू हो गए। वरना यकीन करें आप कि सुबह से बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही थी और बादल बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे ही मैंने इरादा किया ना कि मैं जाऊंगा पर्थ, आप यकीन करें बादल शुरू हो गए। तो भी मैं जल्दी जल्दी घर जाऊंगा और गाड़ी अभी तक मेरे पास है, ये वाली जो मैं एडलाइट से जो मैंने ली थी, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं ज़रा। इस गाड़ी को यहाँ आकर जैसे ही मैंने एड पे लगाया बेचने के लिए, तो आप यकीन करें पहले ही घंटे में मुझे जो ऑफ़र मिली उसमें मुझे $4,000 बच रहे थे। तो मसला ये है कि होता यूँ है कि 1 लाख से कम की जो गाड़ियों की किलोमीटर हो तो वो नए गाड़ियों में शुमार होती है और उनके बेचने में कोई मसला नहीं होता। तो इस गाड़ी की हेडलाइट से यहाँ आके उसके बाद भी कई दिनों चलाकर भी अभी तक इसकी जो किलोमीटर है वो तकरीबन 85,000 के आसपास है। तो ये बिल्कुल कम किलोमीटर में शुमार होगा। तो यानी मैं 90-95 हज़ार तक इसको आराम से चला सकता हूँ। उसके बाद भी ये गाड़ी अपनी कीमत पर कोई भी फ़र्क नहीं लाएगी। यानी जब भी मैं इसको चाहूँगा 1 लाख से कम किलोमीटर में ये उसी प्राइस में आराम से बिक सकती है। तो थोड़ा बहुत इससे मेरा दिल भी भर जाए और थोड़ा और इसको एंजॉय करूं, उसके बाद इंशाल्लाह बेच देंगे आराम से औने पौने करके। चलता हूं घर की तरफ और गाड़ी को ना रोड ट्रिप के लिए पर्थ की तरफ तैयार करता हूं और आपको दिखाऊंगा कि मैंने गाड़ी को तैयार कैसे किया। मसला ये है कि क्रिसमस के दिनों में इस तरह जैसे मैं अचानक जा रहा हूं, होटल मिलने की तो कोई सोचे ही नहीं इन दिनों में, ठीक है। कम से कम आज की रात मुझे गाड़ी में ही सोनी पड़ेगी। तो उससे इसमें मैं बड़े गाड़ी का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 1 या 2 लोग कितने आराम से रह सकते हैं। मैं जाके इसमें से अपना जगह इसमें अपना सेट साट करके सामान वगैरह रख के रेडी करके मैं आपको दिखा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जाकर इस गाड़ी को तैयार करूँगा रोड ट्रिप के लिए, तो मैंने इसको तैयार कर लिया। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि ना मैंने चीज़ें कैसे उठाई है, सामान अपने, पानी वगैरह। खुराक का मसला नहीं होगा, रास्ते में भी सब कुछ अवेलेबल होगा और पर्थ में भी वैसे भी कोई मसला नहीं होता। पर्थ एक अलग ही दुनिया है। पाकिस्तानी, अफ़गानी, ईरानी रेस्टोरेंट्स वगैरह, मेरे दोस्तों की बाकायदा रेस्टोरेंट हैं। बिल्कुल चीज़ें मैंने उठा ली हैं, कोई भी चीज़ भूला नहीं हूँ, डबल चेक भी कर लिया है। और बड़ी गाड़ी का मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ।
कभी अचानक से निकलने पड़े तो ये देखें, ये मेरा बिस्तरा होगा। आप यकीन करें यहाँ आराम से 2 लोग सो सकते हैं, और उनका एक बच्चे के साथ, यानी कोई छोटी फैमिली मजबूरी की हालत में, इमरजेंसी की हालत में इस गाड़ी में आराम से सो सकती है। तो यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अक्सर लोग जो है ना कारवान, कैंपर वैन और बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, क्योंकि ऐसे दिनों में उससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये मेरा आज रात का जगह होगा, अगर होटल ना मिला तो पर्थ में, अगर मिला तो बहुत अच्छी बात, ना मिला तो यहाँ आराम से सो लूँगा। एक ही जो रात है, हम कौन सा इतने लाडले हैं। चलो, तैयारियाँ तो मेरी मुकम्मल है, बस अभी निकलते हैं, अल्लाह का नाम लें। कॉफ़ी के बगैर तो गुजारा ही नामुमकिन है। तो मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा, शेल से कॉफ़ी उठाऊँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह फ्यूल टैंकी को फुल करूँगा और निकलेंगे पर्थ की तरफ, अल्लाह का नाम लेके। चलें, अभी चलकर कॉफ़ी लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, मैं हमेशा जब थोड़े दूर के लिए निकलता हूँ तो गाड़ी के जो टायर हैं उसके हवा को मैं दोबारा से भरता हूँ। तो आप लोग भी हमेशा यही करें, और जब भी आप गाड़ी के टायरों में हवा भरें तो आप इसके सामने बिल्कुल ना बैठा करें, बल्कि टायर से मुकम्मल आप दूर बैठा करें। इस तरह से देखें, टायर का जो सामने का जो हिस्सा है इसको बिल्कुल आप खाली रखा करें, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी भी अगर कोई मसला हो, टायर अगर ये फटता है तो इतने प्रेशर से फटता है कि आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है, बहुत प्रेशर से फटता है। तो अगर आप इसके सामने नहीं होंगे तो इंशाल्लाह आपका जो चेहरा वगैरह बिल्कुल बच जाएगा। लेकिन अगर आप इसके सामने बैठकर भर रहे होंगे तो अगर खुदा ना खास्ता टायर फट गया तो फिर तो आपको पता है कि क्या होगा। इमरजेंसी में थोड़े से इमरजेंसी वाले खाने ले लिए, उबले हुए अंडे और सलाद है और कॉफ़ी वगैरह ले लिए, ताकि थोड़ा बहुत तो खा लूँ अभी, ताकि आराम से कुछ घंटे जब तक रोशनी है ड्राइव करता रह सकूँ। इसको जल्दी जल्दी से खाता हूँ और फिर बस हवा भी मैंने भर ली है, फ्यूल भी भर लिया है, बस अभी निकलता हूँ जल्दी से। अच्छा, फ्यूल मैंने भरवा लिया तकरीबन $1.99 का पर लीटर के हिसाब से। तो जब भी आप फ्यूल भरवाया करें तो उसकी जो रिसिप्ट है ना वो लाजमी लिया करें, वो गाड़ी के किसी कोने में रख दें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ्यूल ख़राब होता है और ना आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये फ्यूल वाले आपके गाड़ी को बिल्कुल ठीक करके देंगे, और ये इनकी ज़िम्मेदारी है। और ये हकीकत है, कुछ ही महीने पहले कारगुली में ऐसा हुआ था कि ना वो जो टैंकर वाले फ्यूल लाते हैं उन्होंने पता नहीं डीज़ल को पेट्रोल की जगह डाल दिया था या क्या। आप यकीन करें 50 से ज़्यादा गाड़ियां ख़राब हुई थी, उन्होंने सबको भर के दिए थे, दोबारा गाड़ियां उनकी ठीक करके दी थी। तो आप जब भी कहीं से भी फ्यूल भरवा, इंसान है, इंसान से कुछ भी गलती हो सकती है, तो आपके पास प्रूफ होनी चाहिए कम से कम। वैसे तो यहाँ कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन वो तो उनके पास है ना, आपके पास भी कुछ होने चाहिए कि आपने यहाँ से इस वक्त को फ्यूल भरवाया था। सिटी के अंदर मरी स्ट्रीट में ये पार्किंग है, और कल रात में यहाँ पहुँचा तकरीबन 10 बजे के करीब, और इसी पार्किंग में ही आराम से सो गया। तो अभी चल के बाहर देखता हूँ, थोड़ा नाश्ते के लिए कुछ अच्छा सा खाना ढूंढ कर खाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है सारा दिन। यहाँ 24 घंटे रात की ही तरह रहता है माहौल, क्योंकि कई मंजिलों की ये पार्किंग है और चारों तरफ से बंद है। रात को तो बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं थी जब मैं आया था, और जब मूवमेंट नहीं होती है तो ये लाइटें भी बंद हो जाती हैं। सुकून से सोया था मैं सारी रात यार। ये मेरा बिस्तरा अलार्म भी नहीं लगाया था, मैंने कहा था जब खुद ही उठूँ जब नींद पूरी हो अच्छी तरह से। तो तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे सोया हूँ। अभी चल के देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है।
हेयर स्ट्रीट के अंदर यहाँ पर एक तुर्किश कबाब शॉप है और इनका पिज़्ज़ा और कबाब ज़बरदस्त है। चलकर देखते हैं कि नाश्ते में क्या खाएं। How many? Just a chicken? Chicken golden with chili flakes. I'm good at that. Why? When they come to school, I can work 5 days, 5 hours rest. अच्छा, आज मैं ट्राई कर रहा हूँ गाजले में एक किस्म का जो है ना, हमारे कल्चर में बोलानी कहा जाता है, वो है। इसके अंदर चीज़ होती है, स्पेनिश, पालक और सब्जियां होती हैं। बाकी गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से डलवाएंगे, लेम, बीफ या चिकन, जो भी। अलबत्ता आप जब भी तुर्किश कबाब वाले दुकानों से आप अगर कुछ भी लें, कबाब लें, पिज़्ज़ा लें, कुछ भी अगर लें, तो एक चीज़ ना भूलेंगे, इनसे कह कर जो है ना चिली फ्लेक्स डलवाएं, वरना आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा, क्योंकि ये लोग बिल्कुल फीका फीका खाते हैं। बाकी सब कुछ ज़बरदस्त होता है इनका, बस यही मसला है कि इसके अंदर जो है ना ये चिली फ्लेक्स बिल्कुल नहीं डालते हैं, बहुत कम डालते हैं। इसको चेक करते हैं। पहली दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस से किसी तुर्किश कबाब से कुछ खाया था, तो ना वो मुझे पता नहीं था कि ये लोग नीचे नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि इनसे कह कर मिर्चें डलवाना चाहिए, बाकी इनका सब कुछ चीज़ है। ये लोग और भी बहुत चीज़ें लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़े हैं, और इसी गाजले में भी बहुत से आइटम हैं। कबाब बना के देते हैं। Adam nasıl biliyor lan? Oğlum ben nasıl ya? Oraya dönmek istedim. मेरे खाने में जब तक रोटी ना हो ना, तब मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये बिल्कुल मेरे लिए एक मुकम्मल खाना है। इसमें रोटी भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं।